बबीता जी का फोन। अय्यर भाई आप अपना फोन चालू करो ना, बबीता जी बार बार मुझे फोन कर रहे हैं अय्यर भाई के साथ बात करने के लिए। लो बात करो। अरे मैं बबीता को क्या बोलेगा? लाइए, मुझे फोन दीजिए, मैं बात करती हूँ। नहीं 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 ले ले। लाइए, अरे मुझे देखो। दीजिए तो सही। हेलो अरे दया भाभी, कैसी चल रही पार्टी वहाँ पे? बबीता जी, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ हुई है मतलब? हुआ यूं, आप अय्यर को जरा फोन दीजिए ना प्लीज। हाँ एक मिनट। अय्यर भाई, बबीता जी को आपसे बात करनी है। लीजिए, बबीता जी से बात कीजिए। हाँ बबीता। अय्यर, दिस इज रिडिक्यूलस। चाचा जी ने शराब कैसे पी ली? सच सच बोलो, वहाँ पे क्या चल रहा है? अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया ना तो मैं वापस ही नहीं आऊंगी, मैं तुम्हें कह देती हूँ। नहीं बबीता, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट। बस, मुझे तुम्हारी कोई एक्सक्यूज नहीं सुननी है। दैट्स इट। बबीता। टप्पू के पापा, आप मुझे सच सच बता रहे हैं कि मैं अभी के अभी अहमदाबाद चली जाऊं? नहीं दया, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। दरअसल हम सब ने पार्टी का प्रोग्राम बनाया था। वो तो हमें भी पता है। नहीं ये पार्टी नहीं, हमारी खुफिया पार्टी का प्रोग्राम बनाया था। भैया पार्टी? हाँ जी, वो हमने आप सबसे छुपाकर शाटी वाली पार्टी का प्रोग्राम बनाया था। सॉरी रोशन। देखो रोशन, हाँ मतलब प्लान ऐसा था कि एक पार्टी यहाँ सोसाइटी में चलेगी और पोपटलाल के घर पे हमारी खुफिया पार्टी चलेगी। और फिर आप लोगों को पता न चले कि चाचा जी ने पी लिए, इसलिए हम लोगों ने चाचा जी को पोपटलाल के घर में ही छिपाने का प्लान बनाया। और जब चाचा जी भाग रहे थे और चाचा जी को रोकने के लिए हम सब पीछे भाग रहे थे तो आप लोगों ने रोक लिया हमें और पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उस वक्त कोई बहाना समझ में नहीं आया तो आइसक्रीम वाला बहाना बना दिया। पुलिस यहाँ इसलिए आई है कि चाचा जी ने शराब भी पी, शराब पी के गाड़ी भी चलाई और नाकाबंदी भी तोड़ी, पुलिस को चकमा देके भाग गए। वाह। टप्पू के पापा, ये आप लोगों ने क्या किया? अपना शौक पूरा करने के लिए अपने बापूजी को मुसीबत में डाल दिया। So bad तारक, very bad। आप सब ने हम सबका भरोसा तोड़ा है और मैं तो कहती हूँ सिर्फ भरोसा नहीं, हम सबका दिल तोड़ा है इस बार, है ना? सोसाइटी में इतनी मजेदार पार्टी हो रही थी तो तुम लोगों को खुफिया पार्टी करने की क्या जरूरत थी? तो एकदम सही कहा रोशन भाभी। देखिए तो क्या सोच हो गई है इन लोगों की। आप मुझे एक बात बताइए तारक, आप शादी के बिना पार्टी नहीं कर सकते? नाइतिक है, हर 31st को ड्रिंक करना जरूरी है कि यही हमारी संस्कृति है? दिस इज रियली डिस्गस्टिंग हंस। आज तुम लोगों की वजह से चाचा जी की ये हालत हुई है। ये बहुत बड़ा गुनाह किया है आप लोगों ने। बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? आप सब हमारे आदर्श हो, आप लोग ऐसा करोगे तो हम क्या सीखेंगे? पापा, आज के बाद मैं आपसे कभी भी खाना शेयर नहीं करूंगा। वेरी गुड बेबी। तुसी की कितना पापा, पूरी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। देखिए देखिए इन बच्चों को देखिए। सॉरी बच्चों, हमसे
सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। वेरी सॉरी। सॉरी। देखिए, आप लोग हमको जो भी सजा देंगे ना, हमको मंजूर है। हाँ। आप लोगों को जो सजा देना इन लोगों को दीजिए, लेकिन मुझे चाचा जी को सजा देनी होगी। अरेस्ट हिम। नहीं, चलो जी, पांडे जी, प्लीज 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 प्लीज, पप्पू जी को छोड़ दीजिए, मुझे ले जाइए, सारी गलती मेरी है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। दरअसल ये खुफिया पार्टी की सारी तैयारी मैंने की थी। ओ नहीं, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, ये शाटी वाली पार्टी करने का आइडिया वो तो मेरा था। अब मुझे भी गिरफ्तार कीजिए जी। देखिए पांडे जी, मैंने अपने घर पे खुफिया पार्टी करने की इजाजत दी, इसलिए आप मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, गलती तो मेरा भी है, मेरे को भी अरेस्ट कीजिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार कीजिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के बावजूद भी मैंने इस आइडिया को सपोर्ट किया, इसलिए आप मुझे लेके जाइए। मुझे हाँ, ले जाइए इनको तो। पांडे जी, मुझे भी ले चलिए। मैंने भी अपनी बीवी और बच्चे का दिल दुखाया है, उनका विश्वास तोड़ा है। ले जाइए इनको। हम सबको ले जाए, बस बापूजी को छोड़ दीजिए। सब आ गए? देखो, जिसने गुनाह किया उसे ही सजा मिलेगी। अरेस्ट चाचा जी। चाहे कुछ भी हो जाए, टप्पू सेना दादाजी को जेल में नहीं ले जाने देगी। हाँ। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे दादाजी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शराब को तो छू भी नहीं सकते, गलती से भी नहीं। एकदम सही कहा तूने टप्पू बेटा। जी, पांडे बेटा, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम सब लोग ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे किसी ने नहीं पहचाना, सिर्फ मेरे दोस्त, मेरे पोते टप्पू ने मुझे पहचान लिया। दादाजी, मैं तो डर ही गया। तुम सब लोग यही सोच रहे हो ना कि ये सब क्या है? हाँ। तो सुनो, तुम लोगों की शार्टी वाली पार्टी के बारे में रोशन बेटी को पता चल गया था। रोशन तेनू कैसे पता चल गया? जब तुम तुम्हारे दोस्त के साथ खुफिया पार्टी की बात कर रहे थे ना, वो सब बातें मैंने सुन ली थी। हम सारे दोस्त मिलके तो अपनी खुफिया शाटी वाली पार्टी करने वाले हैं। माई रोशन डार्लिंग को कैसे पता चलेगा भाई? और वैसे भी माई डार्लिंग रोशन बड़ी भोली है। वो नीचे सोसाइटी में सबके साथ पार्टी एंजॉय करेगी और हम सारे यार पप्पू के घर में अपनी खास शाटी वाली पार्टी एंजॉय करेंगे। मैनू नहीं पता। ये उत्साही देखा, कितनी जोर से बात करता है तू फोन पे। रोशन तो अंदर थी यार। और फिर ये बात रोशन बेटी ने महिला मंडल को बताई और फिर मुझे बताई। अच्छा, तो ये बात है। उन सबको शार्टी वाली पार्टी करनी है। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि खुद कान पकड़कर कहेंगे कि आज के बाद शार्टी वाली पार्टी कभी नहीं करेंगे। मैं सिर्फ अभी नहीं कर रहा था, मैंने पी नहीं। वाह चाचा जी, वो बोतल में जो शराब पड़ी थी वो कितने गई? वो मैंने बाथरूम में बहा दी थी। चाचा जी वो पूरे 5000 की बोतल ले आई थी। वो सोच उठाए हो कि ते पेट में नहीं गयू। करेक्ट। आप अगर शेर हो ना तो चाचा जी सवा शेर है। हम लोगों को ये प्लानिंग पहले से ही पता था और तुम लोगों को जितना टेंशन हो रहा था ना
हम लोगों को उतना ही मजा आ रहा था। कोमल, आप सब यहाँ इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे थे ना, तब आप सबकी बीवियां निश्चिंत होकर यहाँ पे पार्टी एंजॉय कर रही थी, समझे? ये देखो, और यहाँ बैठकर बार बार आपको परेशान करने के लिए हम फोन पर फोन कर रहे थे, और बबीता जी को भी हमने ही कहा था फोन करने के लिए। बीच में लाइट चली गई थी, वो भी हमारे प्लान के मुताबिक ही थी। लो भिड़े, देखो वाह माधवी, वाह वाह चाचा जी। तो चालू जी, पांडे जी, अभी आप बापूजी को छोड़ देंगे क्या गिरफ्तार करेंगे? अरे जब इन्होंने शराब पी ही नहीं है तो इनको क्यों पकड़ेंगे? हाँ। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी आपकी। हाथ मिलाइए। बिना शराब पिए आपने क्या एक्टिंग की कि हम भी चकमा खा गए? माफ करना पांडे बेटा, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। अरे नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कोई तकलीफ देना नहीं चाहता था। मैं तो खाली इन सब लोगों को सबक सिखाना चाहता था। एक बात तो कहनी पड़ेगी, एक गोकुल धाम सोसाइटी है गजब की चीज। पुलिस आप लोगों को सबक सिखाए, इसके पहले आप लोग आपस में अंदर एक दूसरे को सबक सिखा लेते हैं। मैं तो कहता हूं चाचा जी, इस देश का हर बुजुर्ग आपके जैसा होना चाहिए। इन लोगों को तो आपने सबक सिखा दिया है, लेकिन इस शहर में कई ऐसे लोग हैं जो ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं। उन लोगों को सबक सिखाना बाकी। चलता हूं। चालू जी, पांडे जी, थैंक यू, आपने बापूजी को माफ कर दिया, थैंक यू। बहुत नसीब वाले हो जेठालाल कि तुम्हें चाचा जी जैसे पिताजी मिले हैं। सैल्यूट यू चाचा जी। एनीवे गाइस, हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, अरे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। चलो चलो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे थैंक, चलो एंजॉय। Hey, don't drink and drive. सर मैं पानी पी रहा था। I'm sorry. Come on, move. एक बात कहूँ चाचा जी, जो कुछ भी हुआ लेकिन हुआ बहुत अच्छे के लिए। हाँ, आज हम लोग अपने घर वालों की नजरों में गिरते गिरते बचे हैं। सही बात है। लेकिन हर बार ऐसी माफी नहीं मिलेगी। अगली बार अगर पार्टी शार्टी की बात की ना, तो हम लोग सच में मायके चले जाएंगे। नहीं। फिर रहना अकेले और घर के सारे काम भी करना अकेले। दया ऐसे चैलेंज मत दे, कच्ची मारू हूँ, कर लूंगा सारे काम अकेले। क्या? मजाक कर रहा हूँ बापूजी। हम थोड़े कर सकते हैं घर के सारे काम। अरे तुम सब तो घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारे बगैर घर थोड़ी चल सकते हैं। सही बात है। अरे लेकिन मेरी तो लक्ष्मी आते आते रह गई ना। चाचा जी, आप ही रिश्ता लाए थे और आप ही ने तोड़ दिया। जब आपने सच में पी ही नहीं थी तो फिर ऐसा क्यों किया? डिब्बे, वो फोन शादी के लिए नहीं आया था। मैंने तुझसे झूठ बोला था कि तेरी शादी के लिए फोन आने वाला है। लेकिन चाचा जी, आपके इस एक्टिंग में मेरा नुकसान तो हुआ है ना। आपने मेरा चेक फाड़ दिया। अगो भाई हो? हाँ, वो उस वक्त थोड़ा ज्यादा अभिनय हो गया था। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी पार्टी अगर तुझे दूसरा चेक नहीं देगी तो वो पैसे मैं तुझे दे दूंगा। नहीं, हरकत नहीं, द्या नंतर द्या। ध्यान करना, अरे बाद में देना। लेकिन तुम सब लोग जरा समझो, नशा करने से पैसों का नुकसान होता है। नशा करने से जान का जोखम हो सकता है। ये समझाने के लिए मैं अपनी जान जोखम में डाल के पाइप से नीचे उतरा। नशा करने से रिश्ते टूट सकते हैं। ये समझाने के लिए मैंने पोपट का रिश्ता तोड़ने का नाटक किया। नशा दिमाग पर हावी हो जाता है। ये समझाने के लिए मैं सोडी की जीप लेकर भाग गया। अरे आज जो दुर्घटना मेरे साथ नहीं हुई है, वो कल तुम लोगों के साथ हो भी सकती। अरे जरा सोचो, तुम में से कोई शराब पीकर पागल हो जाता तो क्या होता? तुम लोगों का आपस में झगड़ा हो सकता था, किसी का तलाक हो सकता था।
पैसों का जान का जोखिम हो सकता था। हमें हमेशा यही लगता है कि हम शराब पी रहे हैं, लेकिन हकीकत में शराब हमें पीती है। मैं मानता हूं कि जीवन में मौज मस्ती होनी चाहिए, लेकिन जिससे परिवार का नुकसान हो, शरीर का नुकसान हो, ऐसी मौज मस्ती का क्या फायदा? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, शराब पीने वाला पति या पिता किसी को अच्छा नहीं लगता। एकदम करेक्ट है। और आप सबको भी समझना चाहिए कि नए साल का स्वागत करने के लिए पीने वीने की जरूरत नहीं है। होश में रह के भी अच्छे से एंजॉय किया जा सकता है ना? बराबर छे। परिवार के साथ, पत्नी बच्चों के साथ ज्यादा मजा आता है। सही बात है। हमेशा परिवार के साथ रहो और खुश रहो। वाह वाह बापूजी, क्या बात कही है आपने। पार्टी का असली मजा तो सबके साथ ही आता है। फ्रेंड्स, नया साल शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी है। सो लेट्स बिगिन द काउंटडाउन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 हैप्पी न्यू भाई, गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर 2015 की शुरुआत हो गई। तो हमारी सोसाइटी की ओर से आप सभी को 2015 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में हर्ष हो, आनंद हो, खुशी हो। लेकिन एक बात आप सभी ने देख भी ली और हमें भी समझ में आ गई कि असली मजा परिवार के साथ आता है। पार्टी करनी हो, जलसा करना हो तो परिवार के साथ ही करना चाहिए। और एक बात, एक सबक हम सभी ने 2015 के प्रारंभ में ही सीख लिया कि अगर परिवार से छिपके खुफिया पार्टी करेंगे तो हाल बेहाल हो जाएगा। वैसे एक बड़ा पुराना लतीफा है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि भाई, शराब पीने से क्या मेरा जुकाम चला जाएगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, शराब पीने से मेरी बीवी घर छोड़ के चली गई, मेरी संपत्ति चली गई, मेरे बच्चे बाहर चले गए, तो क्या जुकाम नहीं जाएगा? आप सभी का जीवन व्यसन मुक्त हो, यही हमारी कामना है। लेकिन व्यसन से मुक्त हम हो जाएंगे, लेकिन चंपक चाचा के सन यानी कि जेठालाल अब चंपक चाचा की डांट से कैसे मुक्त होंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि रात अभी बाकी है और इस पार्टी के बाद चंपक चाचा किस तरह से जेठालाल की बैंड बजाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए मेरे साथ, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.